ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। दोस्तों नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे योग एग्जीक्यूटिव्स के लिए योग के विषय में चर्चा करने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले तो यही जान लें कि एग्जीक्यूटिव और योग दो शब्द हैं हमारे पास, योग फॉर एग्जीक्यूटिव्स। तो पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में जान लें कि एग्जीक्यूटिव कौन है। तो एग्जीक्यूटिव को डिफाइन करने के लिए मैं यही कहूंगा कि जो भी व्यक्ति डेस्क बाउंड है, कि वो एक डेस्क पे बैठा हुआ है और मोस्टली या तो उसके सामने लैपटॉप पड़ा है या फिर फाइलें हैं जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव हो सकता है। वो मैनेजर की पोजीशन में हो और उससे भी ऊंचे ओहदे पर हो, या फिर वो बिल्कुल ही एक डिस्पैचर जो ऑफिसेज में फाइल्स डिस्पैच करते हैं, या फिर अन्य कॉर्पोरेट हाउसेज में, जैसे भी जहां है। तो एक एग्जीक्यूटिव जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है लेकिन उसकी मेंटल एक्टिविटी अधिक है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए किस तरह का योग लाभदायक होगा। तो ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव के विषय में कि डेस्क बाउंड, लिमिटेड स्पेस और बहुत ही एक रूटीन वर्क, सो टू से। अब हम योग पर आते हैं कि योग क्या है। तो योग तो एक बहुत बड़ा विषय है। योग को आज के दिन में हम फिजिकल फिटनेस की तरह देखते हैं या स्वास्थ्य के लिए देखते हैं, और जो ये विषय लिखा गया योग फॉर एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पर भी वही थोड़ी सी भावना है कि एग्जीक्यूटिव्स की जो शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, योग के माध्यम से उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन योग का जो वास्तविक एप्लीकेशन है वो तो बहुत ऊंचा है, बहुत आगे का है एग्जीक्यूटिव्स के लिए विशेषकर। तो उसी की चीज में चाहूंगा बताना और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे इसके विषय में। तो मैं एक सिंपल आपसे श्लोक कहता हूं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तम मुनि प्रवरम मुनीनाम पातंजलिम प्रांजलरा नतोस्मि। तो एक बहुत अच्छा ये श्लोक है जिसमें बताया गया कि योग क्या है, ये चित्त को साधता है। तो प्रश्न होगा चित्त क्या है, वो विस्तार की बात है। तो योग से चित्त का स्वास्थ्य देखा जाता है। पदेन वाचाम, जो व्याकरण है, हाँ, जो लैंग्वेज है, इससे हमारी स्पीच, वाणी, वाणी एक बहुत बड़ा साधन है मनुष्य के पास, एक एग्जीक्यूटिव के पास। वाणी से ही उसको सारे काम अपने सबऑर्डिनेट्स लेने हैं और अपने सुपीरियर को उसने आंसर करना है। और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और जो शरीर में जो मल है, मतलब कि शरीर में जो रोग है, वो आयुर्वेद के माध्यम से हम डील करेंगे। तो इस तरह से योग जो है शारीरिक, मतलब उसमें योग शरीर के स्वास्थ्य में आयुर्वेद का ज्यादा कोऑर्डिनेशन है। तो मैं जनरली कहता हूं आयुर्वेद का जो विज्ञान है, जो ग्रंथ हैं, ये क्या हैं, ये मैनुअल हैं फॉर हेल्थ ऑफ द फिजिकल बॉडी, कि हमारे ये स्थूल शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम आयुर्वेद पर ज्यादा आधारित हैं। और जो हमारा योग है ये हमारी चित्त क्या है, हमारी सोच है, जो हमारा ज्ञान है। तो योग के माध्यम से मनुष्य अपने ज्ञान को अच्छा बनाता है, सही बनाता है, उससे सही सोच बनाता है और सही सोच से सही कर्म होता है। तो इस तरह से
एक एग्जीक्यूटिव के लिए योग को, जो मानसिक योग है और मानसिक से आगे जो चित्त का योग है, जो कि समझ का योग है, इस पर उनको ज्यादा ध्यान देना होगा। तो इस तरह से हम क्योंकि मैं समझता हूं मेरा ऑडियंस जो है ये आप सब लोग शिक्षक हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं, आप एक हमारे यूथ, हमारे युवा वर्ग को सक्षम बना रहे हैं, तो आप उनको खैर अपने अपने विषयों का ज्ञान दे रहे हैं। तो आज की जो एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, ये सब मटेरियल वर्ल्ड की एजुकेशन है। इससे हम पूरे जो एक तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड बिजनेस जो आजकल चल रहा है, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लीगल हो, चाहे अकाउंटिंग हो, या फिर अपने अपने विषय का, तो इस तरह से ये जो है ये सारा बाहरी ज्ञान है। लेकिन आप कौन हैं, आपके अंदर कौन व्यक्ति है जो बोल रहा है, शरीर क्या है, व्यक्ति क्या है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसलिए योग का बहुत ही गहरा ज्ञान आज के दिन में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हम वास्तविकता से बहुत दूर हो गए हैं और हमें इस वास्तविकता को वापस लाना है। तो इसी का मैं अगले 3 भागों में आपको बताऊंगा और उसी से फिर आप जानोगे कि योग में कितनी गहराई है और योग क्यों हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इवन एक लेबर है जो शारीरिक परिश्रम करता है, उसको भी शरीर के स्वास्थ्य की आवश्यकता है, थोड़ी बहुत उसको समझ की भी आवश्यकता है। लेकिन जो लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो डेस्क बाउंड हैं, जिनका शारीरिक इतना रोल नहीं है, तो उनके लिए वास्तव में जो मानसिक विज्ञान है, जो कि योग के माध्यम से ही मिल सकता है, और जो हमारी सोच का विज्ञान है कि हम किस तरह से समभाव में रह सकते हैं, किस तरह से हम जो भी कर्म कर रहे हैं, योग कर्मसु कौशलम, कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हमें दिया गया है, आपको पढ़ाने का कार्य दिया गया है, तो आप कितनी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। क्या आप बच्चों को केवल बस पढ़ा दिया आपने और वो खत्म हो गया? क्या आप उनसे ये देखते हो कि ये समझ भी पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत जरूरी है। केवल पढ़ा देना बहुत नहीं है, पढ़ाने के बाद आपके लिए जरूरी है ये जानना कि सारे बच्चों ने समझा कि नहीं समझा। नहीं समझा तो आप समझाइए, आप युक्ति निकालिए, अलग अलग तरीके बनाइए जिससे कि हर बच्चे की समझ में आ जाए। तब हम कहेंगे कि हाँ, आप में कर्मसु कौशलम है, कि पढ़ाने का आप में कौशल है, कि आप एक अनजान व्यक्ति को पूरी तरह से सुजान बना देते हैं, उसको ज्ञान दे देते हैं। तो इसी तरह का हर एक के लिए कहा जा सकता है। तो कहने के लिए तो इसमें बहुत गहराइयां हैं, कहाँ कहाँ तक आपको ले जाएंगे, लेकिन इतना एक ब्रॉड आउटलुक, हु इज एग्जीक्यूटिव, कौन है और योग विद्या क्या है, इसका एक सरल ये मैंने आपके सामने रखा। तो अभी हम यहीं पर विश्राम लेंगे। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आप स्वयं की पहले पहचान जाने। क्या आपका चेहरा ही आपकी आइडेंटिटी है, या आपकी वास्तविक आइडेंटिटी तो कुछ और ही है, और उस वास्तविक आइडेंटिटी को आपने देखना है। तो अब हम थोड़ी सी शरीर की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमें जानना है कि शरीर और शरीरी, मैं और मेरा शरीर। तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। योग सबसे पहले हमें ये समझ देता है। शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल अलग है और मैं का स्वास्थ्य बिल्कुल अलग है, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। शरीर के स्वास्थ्य में सांस और पोस्चर ये बहुत ही मायने रखती हैं, और खास करके जो आप लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कि ज्ञान का मतलब ज्ञान बांटते हैं या ज्ञान से आप काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी सांस का पूरा आपको अभ्यास होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास देता हूं, मेरे साथ आप अभ्यास करें। ये पेट है, पेट को अंदर खींचते हुए गहरी सांस बाहर निकालनी है और पेट को बाहर लेते हुए गहरी सांस भरनी है। तो स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे आवाज करते हुए जोर जोर की सांसें चलाइए, मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक एंड ऑफ टेक उसको बड़ा से बड़ा बनाएं।
और प्रयास करें कि केवल पेट चला के ये हो, कंधा और छाती फुला के ना हो, जितना भी हो सकता है। तो अगर आप 15-20 सांसें ऐसे लोगे तो आप देखेंगे कि आपको चक्कर आने लगेगा या आपको थोड़ी असहजता होने लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो सांस इतनी बड़ी चीज है, जबकि आपको पता नहीं सांस की इस तरह की जानकारी दी गई कि नहीं। तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य में सांस का मैक्सिमम रोल है। एक तो रोल है भोजन का, दूसरा है पानी का, तीसरा है सांस का, शारीरिक शरीर के लिए। और जो शरीरी है उसके लिए ज्ञान, और ये जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में इंद्रियों का कार्य, मन, बुद्धि और चित्त, और इवन अहम, अहंकार को भी उसमें जोड़ा गया है। तो जब हम योग की पुस्तकें पढ़ते हैं, योग की पुस्तकें कौन सी? भगवद गीता सबसे मूल ग्रंथ योग का। उसके बाद मूल ग्रंथ योग सूत्र, पतंजलि महाराज द्वारा कृत योग सूत्र। तो यदि हम इन दो मूल टेक्स्ट को पढ़ेंगे और उसमें योग के विषय में जानेंगे, तो वहां पर शारीरिक योग की चर्चा नहीं है, क्योंकि उस समय लोग शरीर से स्वस्थ थे। आज लोग शरीर से रोगी हैं। क्यों रोगी हैं? क्योंकि उनकी सोच असलियत से बहुत दूर चली गई है। आज हम बिल्कुल केवल इस माया जगत में, हाँ, आवर टोटल फोकस इज कि मेरे को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। हम अपने लाभ की चिंता करते हैं, दूसरे की लाभ की चिंता हम नहीं करते। तो ये जो हमने सोच बना ली है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़े से बड़ा पद लेना है, और इस तरह की जो चीजें हैं, ये सब मटेरियल है, ये मायावी संसार की है। जो अध्यात्म जगत है, जहां पर शांति है, जहां मानसिक शांति कही जाती है, वो चीज बिल्कुल अलग है। तो इसलिए ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके लिए शारीरिक स्वास्थ्य में मेन चीज आता है, क्या आपकी दिनचर्या सही है कि नहीं। तो आयुर्वेद कहता है आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, सुबह उठने का समय होना चाहिए, भोजन करने का समय होना चाहिए, ध्यान का समय होना चाहिए, फिर जो आपका कर्म है, जो भी जिस कार्य में भी आप हैं बिजी, मतलब एम्प्लॉयड हैं, और उसके बाद सायंकाल आप कब घर लौटते हैं, और दिन का भोजन किस समय करते हैं, और सायंकाल फिर आप क्या कुछ देर अपना संध्या वंदन करते हैं, क्या आप कुछ ध्यान करते हैं, और फिर रात्रि भोजन कब करते हैं, सोने के लिए कब जाते हैं। तो ये दिनचर्या यदि आपकी निश्चित नहीं है तो आप रोगी रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने शरीर को एक दिनचर्या, उसको एक रूटीन नहीं दिया है। अगर आपको ऑफिस में तरह तरह के काम दे दी जाए, लोग अलग रोज अलग अलग चीजें दे दी जाए, तो आप परेशान हो जाते हो। इसी तरह से हमारा शरीर परेशान हो जाता है। तो इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या बहुत जरूरी है। ऋतुओं के अनुसार, सीजन के अनुसार जो जो बदलाव होते हैं, उसमें हमारी थोड़ी दिनचर्या में बदलाव आ जाता है। और जो सबसे बड़ा आयुर्वेद का मैसेज है वो क्या है? प्रज्ञा अपराध। कि हमारे प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब हमारी जो समझ है, हमारी समझ में हम समझ से अपराध न करें। इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि झूठ बोलना अपराध है, फिर भी हम अपना कार्य निकालने के लिए झूठ बोल लेते हैं। हम जानते हैं कि हिंसा अपराध है, लेकिन फिर भी हम हिंसा करते हैं। इसी तरह से जो ये यम और नियम योग के हैं, ये बहुत ही गहरी चीजें हैं, और इनके माध्यम से हमारा स्वास्थ्य संयोजित होता है, मैनेज किया जाता है, उसका प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाता है। तो यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य से परेशान हैं, तो आपने अपनी दिनचर्या देखनी है, ऋतुचर्या देखनी है। ये भी देखना है कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आप तो नहीं जा रहे हैं। यदि आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, आप सुबह बहुत देर से उठते हैं और रात को आप 3-4 बजे तक जगे हुए हैं, तो ये क्या है? प्रज्ञा अपराध है। प्रकृति के नियम ऐसे नहीं है। तो जितना हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेंगे, हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद जो स्वास्थ्य में दूसरी मुख्य चीजें हैं, वो सांस। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको सांस का एक ही एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसी को जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं,
तो हमारे कार्यक्रम में, जो मेरे आश्रम में ये सारी योग की विद्या सिखाई जाती है, समझाई जाती है, पूरा गहराई तक जो है योग के जो मूल ग्रंथ हैं उनके अनुसार आपको हर चीज का अनुभव दिया जाता है। तो आप आश्चर्य करते हैं कि आज के जो ये हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, कि लोग माइग्रेन से परेशान हैं, हाई ब्लड प्रेशर है और उसके साथ डायबिटीज है, फिर उसी से जो कोरोनरी प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये वो तरह तरह की, और उससे भी ज्यादा जो है अवसाद की, डिप्रेशन, आए दिन जिसको देखो वो डिप्रेशन में है। क्यों डिप्रेशन में है? उसके मन की बात नहीं हो रही है। तो डिप्रेशन का इलाज दवाइयों से किया जा रहा है, जबकि डिप्रेशन का इलाज मन की बात कैसे ठीक की जा सकती हो, मन को कैसे समझाया जा सकता है, इस पर आधारित है। तो एक एग्जीक्यूटिव के लिए यह बहुत जरूरी है कि जब वो अपने डेस्क बाउंड है, उसको ये देखना है कि मेरी पोस्चर किस तरह से, मैं अपनी पोस्चर को बार बार ठीक करता रहूं। यदि कंप्यूटर वाला है तो उसको बीच में हर घंटे, हर 2 घंटे में 5-10 मिनट उठ के थोड़ा ये शोल्डर्स को फ्लेक्स करना चाहिए, गर्दन को फ्लेक्स करना चाहिए। इन चीजें मैं अभी, मेरे पास एक हमारे मेडिकल प्रोफेशनल हैं दिल्ली के बहुत बड़े सरकारी 10 अस्पताल में, कार्डियक सर्जन है, और वो हम लोगों के पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं। तो उनका क्या हुआ था कि सर्जरी में, खासकर हार्ट सर्जरी में, एक एक सर्जरी में 7-8 घंटे कंसंट्रेशन, गर्दन जो है हर समय झुकी हुई है। तो एक बार क्या हुआ, उनकी गर्दन बिल्कुल एक ही तरफ को, वो उसका कंट्रोल ही नहीं रहेगा, मसल जो है उसमें वो दूसरी तरफ की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। तो उनकी गर्दन हर समय एक ही तरफ को चली जाती थी, वो उसको जबरदस्ती इधर लाएंगे, वो फिर उधर चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, पोस्चर, कि एक ही पोस्चर में रहने से मसल्स अपनी चाल भूल गए कि मुझे इधर को भी चलना है और इधर को भी चलना है। तो ये जो मसल मूवमेंट है, इस तरह की नॉलेज हमें बहुत गहराई से चाहिए। और हमारे प्रोग्राम में हम आपको बहुत सारे आसन नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है हम आपको इस शरीर का पूरा ज्ञान दें और विज्ञान दें कि ये इसकी किस नॉलेज पर ये बना है और किस तरह से कार्य करता है, वो उसका विज्ञान हो गया। तो जब हम इतनी गहराई पर जाएंगे तो हर एग्जीक्यूटिव अपना स्वास्थ्य पूरी तरह से बढ़िया बना के रखेगा। और तो पोस्चर करेक्शन एंड ब्रीदिंग, तो बीच बीच में थोड़ी लंबी गहरी सांसें, जैसे इस तरह से अगर आपने 4-5 गहरी सांसें ले ली तो हमारे ब्लड में थोड़ा ऑक्सीजनेशन हो जाता है, ब्रेन थोड़ा फिर से रिकवर कर लेता है, सो उसकी कॉन्शियसनेस इंप्रूव कर जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो जिनका ज्यादा ऑक्यूपेशन मानसिक है और जो समझ वाला है, तो उनके लिए इस तरह की ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर जो मन का संयम है और सोच का संयम है, इसको हम अब तीसरे उसमें लेंगे। और इस मॉड्यूल में आपके लिए जो होमवर्क है वो यही है कि आप गहरी गहरी सांसें लेके देखें, और उसके बाद आप अपने शरीर के हर जोड़ को सांस के साथ चला के देंगे, हर जोड़ को आप फ्लेक्सिबल बनाइए, ताकि आपकी मसल मूवमेंट पूरी तरह से संयोजित रहे। तो आप ये आयुर्वेद के माध्यम से जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, प्रज्ञा अपराध है, इसके विषय में भी मोटा मोटा ज्ञान करेंगे। आपके लिए भी कहे कि भोजन कब करना है, किस समय करना है, कितना करना है, कैसे करना है, पानी किस समय पीना है, भोजन के साथ नहीं पीते पानी, भोजन करने के कम से कम 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, डिपेंड करता है, 2 घंटे तो आप भोजन के बाद पानी पीजिए, भोजन के साथ घूट घूट पानी लिया जा सकता है। तो आयुर्वेद में इस तरह की सारी गहराई दी हुई है, और इसके माध्यम से हम अपना शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह से संजो कर रख सकते हैं। और अब हम इस सत्र में हमारे मन और हमारी चित्त, इन दो की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। तो मन की चर्चा मैंने पहले ही थोड़ी बहुत कर दी थी कि मन जो है हमारा मॉनिटर की तरह है, मॉनिटर में इनपुट आता है और आउटपुट आता है, अपने से मॉनिटर ना इनपुट बना रहा है ना आउटपुट बना रहा है। तो मन का भी यही है कि ये अपने से कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो इसको इंद्रियां बता रही हैं वो बुद्धि तक पहुंचा देता है। और यदि चित्त से कुछ विचार आ रहे, कोई इच्छा बन रही है, डिजायर पैदा हो रही है, तो ये उस
बुद्धि के माध्यम से मन पर वो इच्छा आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी ये इच्छा बन रही है। तो मन पर जो कुछ भी आता है वही हम देख पाते हैं, वही हम समझ पाते हैं। अगर जैसे हमारे ये स्मृति पटल जो चित्त कहा गया, मैं चित्त ही बार बार यूज करूंगा, तो उससे आप यही समझ लीजिएगा कि आपका वो हार्ड डिस्क है ब्रेन में, जहां पर कि जो कुछ भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जो कुछ भी आप अनुभव ले रहे हो, वो सब यहीं पर रिकॉर्डेड है। मन के ऊपर रिकॉर्ड नहीं होते, ना बुद्धि में रिकॉर्ड होते हैं, ना इंद्रियां रिकॉर्ड करती हैं। वो तो काम करके भूल जाती हैं, मन भी भूल जाता है, साफ हो जाता है, जैसे मॉनिटर हमेशा क्लीन होता रहता है। तो लेकिन हर सारी चीजें हार्ड डिस्क में है। तो चित्त में हमारा सारा, जब से आप पैदा हुए और जब से आपको थोड़ी समझ बनी, समझ के अनुसार आप अपना एक सोच बनाने लगे, तो तब से आज तक जितने भी आपके अनुभव हैं वो इसमें रिकॉर्डेड हैं। लेकिन सब कुछ आपको याद नहीं है। जो चीज आज आपके काम आ रही वो आपको काफी अच्छी याद होगी, लेकिन जो कुछ समय पहले की थी वो कम याद होगी। तो इस तरह से हमारी इस मेमोरी में इतना मटेरियल है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये। और लाइब्रेरियन को ही पता नहीं है कि मेरे पास कितनी सारी बुक्स हैं, तो उनको इंडेक्स देखना पड़ता है। तो इसी तरह से ये चित्त जो है, यहां पर नॉलेज है, उसी नॉलेज को रिकॉल करती है बुद्धि। अगर वो नॉलेज रिकॉल नहीं कर पा रही है, जैसे हम कई बार कहते हैं याद नहीं आ रहा, मालूम तो है लेकिन वाणी में नहीं आ रहा है, तो वो वाणी में इसीलिए नहीं आ रहा है कि वो मन में नहीं दिखाई दे रहा है। चित्त में तो है, ये मालूम है, लेकिन अभी मन के पर्दे पर नहीं आया। तो ये मन की स्थिति है। हमें मन पर ही अगर हम अटक जाएंगे और चित्त का हमें पता ही नहीं है, तो आप मानसिक रोगों से ग्रसित रहोगे। तो आजकल जो अधिकांश हो गई है स्थिति, वो यही हो गई है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि मन की कोई परेशानी नहीं है। मन तो खाली बता रहा है कि भैया आपके साथ इशू क्या है, रोग क्या है, लेकिन उसके लक्षण क्या है। रोग क्या है ये नहीं बता रहा है, लक्षण क्या है लक्षण दिखा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये लक्षण किसके कारण हो सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इस चित्त को जानेंगे तो ध्यान की फिर हमें महिमा पता लगेगी। तो ध्यान क्या है? ध्यान वो टेक्निक है, इट्स ए मैनेजमेंट टेक्निक फॉर योर मेमोरी मैनेजमेंट। चित्त के मैनेजमेंट के लिए ध्यान किया जाता है। तो ध्यान में अगर कोई आपसे कहे अब थोड़ी देर के लिए आप चिंताएं अलग कर दीजिए, तो उनको ध्यान क्या होता है पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए चिंताएं अलग कर सकते हो, तो फिर आप ध्यान करने ही क्यों आओगे? आप तो ध्यान करने ही इसलिए आ रहे हो कि आप हर समय चिंता में डूबे हुए हैं। आप उससे थोड़ा भी आप जरा एकांत, अपना शांत होना चाहते हैं, वो चिंताएं एकदम से आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ध्यान की पहली महिमा यही है कि ध्यान आपकी चिंताओं को कम करेगा, उनको वो धीरे धीरे उनका सॉल्यूशन लाएगा। कैसे लाएगा ये गहराई है, उसके लिए मुझे समय चाहिए क्योंकि ये 12-12 मिनट के शेड्यूल में मैं आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। तो चित्त और जो ध्यान की ये जो क्रिया है, ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों का पूरा सामंजस्य बिठाते हैं। ध्यान में आपको प्रॉस एंड कॉन्स, क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, दोनों ही पक्ष बिल्कुल सामने मन के ऊपर प्रकट हुए नजर आएंगे और आप एक बिल्कुल दृष्टा भाव में बैठते हैं। तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। एक पेंटर है, एक पेंटर अपनी पेंटिंग बनाने में बहुत समय लगाता है। वो उसमें कई सोच विचार करता है, जो वो इंद्रियां उसकी बाहर देख रही हैं उससे कुछ मैसेज मिल रहा है। फिर वो बैठ के उस पर अपना चिंतन करता है, उस चिंतन में जो उसके विचार बनते हैं उस हिसाब से वो अपनी एक पेंटिंग की पूरी कल्पना जब कर लेता है और जब उसको लगता है हाँ अब जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ मुझे बिल्कुल पक्का हो गया, तो उसको वो स्केच करता है। पहले स्केच करने के बाद फिर पेंट करेगा। तो अब पेंटिंग करने के बाद भी जब पूरी पेंटिंग तैयार हो गई, वो उसको दीवार में टांगता है और बहुत देर तक उसका चिंतन करता है। और फिर उसको हो सकता है कि इस चिंतन में फिर विचार आए कि ये ऐसे ना हो कि ऐसे होता, ये रंग ना हो कि यहाँ पर ये रंग होता तो कैसा होता, यहाँ पर ये भाव आ जाते तो कैसा होता। तो क्या है कि जिस समय
उस व्यक्ति ने पूरी वो विजुअलाइज की, उसको स्केच किया, पेंट किया, उतनी समय में वो करता था। ही इज द डोयर। तो एग्जीक्यूटिव क्या है कि दिन भर काम कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको अब रिव्यू करना है कि मैंने दिन भर में क्या क्या अचीव किया हुआ है, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए अपने टारगेट्स डिसाइड करने हैं कि कल मैं क्या करना चाहता हूं। फिर कल सुबह वो थोड़ी देर अपने ऑफिस में आने के बाद 5 मिनट आंख बंद करके बस बैठ जाए खाली, तो उसको अपने आप से ही सारे दिन में क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं उसके मन के पर्दे पर आ जाएंगे, अपने से आ जाएंगे, और अपने से ही उसको आइडियाज लगने लगेंगे कि ये चीज मैंने ऐसे सोची हुई है, ये अपॉइंटमेंट इतने बजे का क्या है, हो इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। तो क्या है कि फिर भी आपका कैलेंडर और कई चीजें बदल जाएंगी। तो ध्यान वो क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी जो भी हम कर रहे हैं उसमें कौशल लाते हैं, परफेक्शन लाने का प्रयास करते हैं, एक्सेलेंस जिसको कहा गया है, एक्सेलेंस इन एक्शन। तो इस तरह से जब हम ध्यान को समझेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि ध्यान के माध्यम से हम कितना संतुलन लाते हैं। एक एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास संतुलन रहे, कि वो अपना बैलेंस न खोए। जो हम अगर अपने सबऑर्डिनेट्स पर गुस्सा करने लगते हैं तो हमें प्रयास करना है कि हम गुस्सा ना करें। जो चीज गलत हो गई है उसको दूसरी तरह से भी समझा सकते हैं। हाँ, कभी गुस्सा करना भी जरूरी होता है, लेकिन उस गुस्से को बिल्कुल सीमित भाव से, कि आप पूरी तरह से अपने कंट्रोल में हैं और आपको मालूम है कि कितनी देर तक आप गुस्सा दिखाएंगे और उसके बाद तुरंत से आप कैसे मल्लम भी लगाएंगे, एक उसका सॉफ्टनिंग करेंगे, ताकि जो भी व्यक्ति जिसको हमने थोड़ा समझाने की कोशिश की और वो अच्छी तरह से जब नहीं मानता तो साम दंड भेद वाली जो बात है, तो थोड़ा सा वो वहां पर किया जाता है, लेकिन सोच विचार कर, अपने आपे में रहते हुए। तो जब लोग आपे से बाहर हो जाते हैं तो किसी भी एग्जीक्यूटिव को, किसी भी व्यक्ति, एग्जीक्यूटिव या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी लेवल का है, अपने आपे से बाहर नहीं जाना है। तो इस सब के लिए ये जो योग के ध्यान की, प्राणायाम और ध्यान, प्राणायाम के लिए भी प्राणायाम सांस की क्रिया नहीं है। प्राणायाम दो शब्दों का है, प्राण और आयाम। प्राण क्या है? प्राण इस शरीर की जीवनी शक्ति है, और आयाम स्पैन, कि वो कहां कहां तक इस शरीर में पहुंच रहा है। जहां जहां प्राण पहुंचता है वहां वहां चेतना हो जाती है, जहां जहां प्राण नहीं पहुंचता वो शरीर अचेतन हो जाता है। तो कहा जा गया है कि हमारा शरीर अचेतन है, ये जड़ है, लेकिन जब इसमें प्राण आ जाता है तो ये चेतन हो जाता है। और कौन सी चेतना? जो जिस अंग की जो चेतना है, जिस अंग का जो कार्य है, वो चेतना उसमें आ जाती है, वो अपने कार्य को करती है। लेकिन हमारा जो दिमाग है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, चित्त जो है, इसमें सोच को बदलने की भी शक्ति है। तो ध्यान के माध्यम से हम अपनी सोच को ट्रेन करते हैं। तो आप जो अध्यापक गण हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि आप अपने विद्यार्थियों को कैसे जानोगे। किस विद्यार्थी में चित्त की, हार्ड डिस्क की कुछ प्रॉब्लम है कि वो बेचारा याद नहीं कर पाता, किसमें मानसिक चंचलता है कि वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है। उसका चित्त तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी याद कर लेता है, कोई चीज पता अगर उसने मन लगा के सुन ली तो पूरी याद हो जाएगी, लेकिन इंद्रियों ने उसके मन को चंचल किया हुआ है। तो ये सब चीजें आसन करने से नहीं होती, ये सब चीजें आपको प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से पता चलेंगी। और इसके लिए ये सारा ज्ञान बहुत जरूरी है। योग में नियम में आता है स्वाध्याय, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये स्वाध्याय नाम की जो चीज है, इससे बड़ा आपके पास टूल नहीं है। तो अगर आपने अभी तक स्वाध्याय शब्द नहीं सुना है और आपके कई लेक्चर्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि योग का भी आपको कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि योग में ये सारी गहराइयां आपको चाहिए कि इस शरीर को चलाने वाले टूल्स कौन है। तो इस शरीर को चलाने वाले टूल्स हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, चित्त है, और अहम नाम की चीज है। तो अब ये अहम नाम की चीज है, कैसे कार्य करती है, इसको हम अगले समय में ले लेंगे।